हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर प्रैक्टिस सेट ऑफ मिलियन माइंड्स इंग्लिश। यस, आज हम मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसमें मेरा क्या स्कोर रहा था वो भी मैं उनमें शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वॉच नहीं किए हैं तो आप जाइए उनको भी वॉच कीजिए, तभी आपका जो स्कोर है वो थोड़ा इम्प्रूव हो पाएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से ही हमारा स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। बताइए ट्रांसफर्ड एपिथेट का कौन सा इनमें से एक एग्जाम्पल है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है वेरी वे। वेरी वे ही आपका एक काइंड ऑफ ट्रांसफर एपिथेट है, क्योंकि इसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव का ही की तरह वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Iliads, a game of chess, ends with repeated good nights to ladies. ठीक है, विच शेक्सपियरियन प्ले डज इट रिमाइंड अस ऑफ। जो इलियड्स का अ गेम ऑफ चेस है उसमें एक लाइन बोली जाती है गुड नाइट टू लेडीज। ठीक है, तो ये लाइन हमें शेक्सपियर के कौन से प्ले की याद दिलाती है बताइए। किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या फिर ओथेलो। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी हैमलेट में आती है इस तरह की लाइन, और कौन बोलता है, ओफेलिया बोलती है। ठीक है, ओफेलिया के द्वारा ऐसी काइंड ऑफ लाइन बोली जाती है, जब उसकी आई थिंक जब वो उसकी डेथ हो रही थी तब उस टाइम पे वो इस तरह की लाइन बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए इनमें से कौन सी एक हेमरेज की स्पेलिंग सही होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो बिल्कुल गलत है, अगर बी चूज किया है तो भी गलत है, ऑप्शन सी चूज किया है तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज हैमरेज। ठीक है, हैमरेज की हमारी स्पेलिंग ए बिल्कुल सही है। इसका होता है रक्त का निकलना। ठीक है, मेडिकल टर्म है, सभी जानते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इनमें कौन सी एक स्पेलिंग करेक्ट है। कॉन्स्पिकुअस, कंटेजियस, कॉन्शियस या फिर कंटिन्यूस। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस मीन्स होता है समथिंग विच इज़ स्पेशल, स्पेसिफिक या फिर एविडेंट। ठीक है, जो स्पष्ट होती है ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस। हमारी ए बिल्कुल करेक्ट है। कंटेजियस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ई की जगह ए लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। कॉन्शियस की भी गलत है, कॉन्शियस में सी से पहले एस आना चाहिए, कॉन्शियस यानी कि सचेत रहना। और कंटिन्यूस की तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे ई की जगह आप आई लगा दीजिए और लास्ट में एस लगा दीजिए। ठीक है, तब हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए सिजेरियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ये भी एक मेडिकल टर्म है। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज सिजेरियन। सिजेरियन होता है बेसिकली सर्जिकल डिलीवरी होती है एक बेबी की, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इनमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए करेक्ट है, एफिशिएंट। ठीक है, ट्रीटमेंट की क्या होगी, ट्रीटमेंट की यहाँ पे एक ई की जगह ए लगा दीजिए, दैट बिकम्स ट्रीटमेंट, करेक्ट स्पेलिंग। बेटरमेंट में डबल टी आना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे गलत है। और एम्प्लॉयड में वाई के बाद ई आना चाहिए, एम्प्लॉयड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए सोवनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सोवनियर। सोवनियर बेसिकली होती है किसी की किसी की निशानी, जैसे अब कोई मोमेंटो को बोलते हैं, कोई किसी के प्यार की निशानी को सोवनियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शेक्सपियर इज अ डैश बाय अर्नोल्ड। बताइए जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर, और आई थिंक 1844 में लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है बताइए, पोयम है, सोनेट है, वर्स पोयम है या फिर वर्स प्रोज है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये सोनेट है। ठीक है, 1844 में लिखा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ डिलीवरी। बताइए डिलीवरी की करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज डिलीवर। ठीक है, डिलीवरेंस आपका नाउन हो गया और डिलीवरर भी आपका नाउन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्ब फॉर्म है। ठीक है, डिलीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, all the participants received a token gift for their participated in the discussions। बताइए इनमें कौन सा एक ऑप्शन यानी कि अल्टरनेट हम सही चूज करना है, कौन सा सही है बताइए।
फॉर दे आर पार्टिसिपेटिंग, या फिर बी फॉर दे आर पार्टिसिपेंट, या फिर सी बिकॉज दे पार्टिसिपेटिंग, या फिर डी फॉर दे आर पार्टिसिपेशन, या फिर नो एरर। बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट अल्टरनेट, सही वन। ठीक है, करेक्ट वन क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, फॉर दे आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, हमें जेरेंट फॉर्म की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जेरेंट हम लगाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बनेगी। ठीक है, फॉर दे आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ही वॉज सो लर्नेड दैट ही हैड सीन नो एवरीथिंग। बताइए, सीन नो को आपको चेंज करना है करेक्ट वन से, क्या होगा? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सीम्ड टू नो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट अ करेक्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप। बताइए कौन से राइटर हैं जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अगर एक भी नाम याद है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लिटन स्ट्रेची हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं और ई.एम. फोस्टर रोगर फ्राई हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों कौन है? ब्लूम्सबरी ग्रुप के राइटर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए इट वॉज बिटर कोल्ड, इसको आपको करेक्ट वन से रिप्लेस करना है। बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट वॉज बिटरली कोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द न्यू हेडमास्टर अफेक्टेड मैनी चेंजेस इन द स्कूल। बताइए अफेक्टेड को आपको इंटरचेंज करना है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेप्ड इज। बताइए एंटोनिम क्या होगा स्ट्रेप्ड का? स्ट्रेप हमारा स्ट्रेप से बना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या मीनिंग होगा इसका? ऑपोजिट देना है। स्ट्रेप बेसिकली होता है एकदम एकदम ब्रोक होना, ब्रोकन सिचुएशन में होना, नीडी होना, पुअर होना, गरीब काइंड ऑफ पर्सन। तो स्ट्रेप का ऑपोजिट क्या हो गया? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, रिच होना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एंटोनिम ऑफ एसोट्रिक। बताइए एसोट्रिक का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अपेरेंट। ठीक है, अपेरेंट मतलब, अब देखिए एसोट्रिक मतलब होता है समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस, हिडन, आर्केन काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपेरेंट हो जाएगा। बिल्कुल अपेरेंट है, बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बताइए द एंटोनिम ऑफ स्वाब। स्वाब का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट चूज़ किया है। स्वाब मतलब बेसिकली होता है विच इज़ पोलाइट होना या फिर सिंसियर होना। तो हमारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घमंडी। ठीक है, होटी होना, एरोगेंट होना, स्नोबिश होना काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets. Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. I admired him, but I love Shakespeare. Who opines this? बताइए ये लाइन किसने बोली है शेक्सपियर के लिए? बताइए, बहुत इजी है। अगर आपने ये लास्ट लाइन से आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर से भी आप पहचान सकते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये बोलते हैं जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन कहते हैं कि आई एडमायर हिम। हिम कौन है यहाँ पे? बेन जॉनसन। आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, जॉन ड्राइडन के द्वारा ये लाइन बोली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज इफ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ डिनाइड द चार्ज। बताइए इसको डिनाइड को आपको इंटरचेंज करना है, क्या होगा? कोई करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, डिनाइड बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। बताइए कौन सा इनमें से एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है? यस, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर है, शी वाज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पैसिव में है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट इन पैसिव वॉइस। अब बताइए इसमें से कौन सा एक पैसिव में नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द टेंस इन। बताइए जो लाइन है आई रेड हार्डीज नॉवल, ये कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट सिंपल। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ पास्ट सिंपल, ठीक है। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही लिखी जाती है, लेकिन इसको करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं रेड। आई रेड हार्डीज नॉवेल्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नॉन एज इकोइज्म। बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को इकोइज्म भी बोलते हैं। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए ओनोमाटोपिया, ठीक है। इसमें ही साउंड्स आते हैं, इको इसमें ही होती है। ऑप्शन नंबर ए ओनोमाटोपिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट वन। बताइए इसमें रीपास्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ बैंकेट। बैंकेट मतलब फीस्ट को भी बोलते हैं रीपास्ट, किसी दावत को, किसी फंक्शन को। तो रीपास्ट मीन्स कोई भी फीस्ट होगी आपकी या फिर बैंकेट होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परकी मीन्स। बताइए परकी का करेक्ट सिनोनिम क्या है, यहाँ पे मीन क्या है। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बताइए परमिएट का मीनिंग क्या है। यस, नो डाउट, इजी है, तो परवेड होता है, ठीक है। परमिएट मीन्स परवेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चेंज द वॉइस, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। बताइए इसका वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा। द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, ये पास्ट में है आपका प्लीज्ड, तो बताइए पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सिंपल सी बात है, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन प्लीज्ड के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगी ये बताइए। प्लीज्ड टू आएगा क्या, या फिर प्लीज्ड विद आएगा, या फिर प्लीज्ड बाय आएगा। यस, नो डाउट, प्लीज्ड के साथ हमेशा विद ही आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चेंज द वॉइस, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बताइए क्या होगा। दे मे फिनिश द वर्क सून, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ। बताइए कैन नॉट बी एबल को आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट वन से, क्या होगा। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी विल बी एबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ, ठीक है। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जूरियस। बताइए फोर की जगह कौन सी प्रपोजिशन आएगी। बताइए स्पेंड फोर आता है, या फिर स्पेंड ऑन आता है, या फिर स्पेंड इन आता है, या स्पेंड थ्रू आता है। बताइए क्या आना चाहिए। यस, आता है हमारा स्पेंड ऑन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जूरियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लग्जूरियस भी बोल सकते हैं आप, लग्जूरियस भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिवाइना कॉमेडिया इज रिटन बाय। बताइए ये वर्क है डिवाइना कॉमेडिया, ये किसने लिखा है। यस, ऑप्शन नंबर सी दांते एलिग्री ने लिखा है, ठीक है। ये इजी है, दांते एलिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स फोर ट्रेजेडीज। बताइए जो शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनका करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है। हुक्म से याद होना चाहिए आपको। एच से हैमलेट, बिल्कुल सही। ओ से ओथेलो, के से किंग लेयर, एंड लास्ट हमारा मेकबेथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारी करेक्ट क्रोनोलॉजी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में हैमलेट है ये सबसे लेंदी है, और सबसे छोटी हमारी लास्ट वाली है मैकबेथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आई स्टाइल ऑफ वर्ड्स इज। बताइए शब्दों के स्टाइल को क्या कहते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वर्बोज, ठीक है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, वर्बोज में एंड वर्बेटिम में। वर्बेटिम होता है वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, यानी कि डिट्टो कोई चीज़ रट लेना वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा वर्ड फॉर वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे
शब्दों के स्टाइल पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, वर्बोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, बताइए जो क्लूज होते हैं जिस जहाँ पे वो घटना घटित हुई है वहाँ पे वो जो क्लूज मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या हिंट बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं या फिर विजन बोलते हैं? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल एट्सेट्रा इज नोन एज, बताइए जो स्मॉल एनक्लोजर होता है कैटल्स के लिए वो क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ पेन। ठीक है, पेन कहलाता है उनका जो बाड़ा होता है ना, बाड़ा बना देते हैं चारों तरफ से बंद करके उनको यहाँ पे बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दीज आर योर न्यू शूज आयंट दे, बताइए कौन सा सही होगा? अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। दीज आर योर न्यू शूज़, ये प्लूरल है तो इसमें भी हमने दे प्लूरल कर दिया और वर्ब भी हमारी प्लूरल है, आयंट दे। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव एंड नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ही टोल्ड टू अस एवरीथिंग ही न्यू, बताइए अस एवरीथिंग ही न्यू, इसको चेंज कीजिए करेक्ट वन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, अस एवरीथिंग ही न्यू। देखिए यहाँ पे जो टू लग रहा है ना, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है तो टू नहीं होना चाहिए, टू को रिमूव कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, उसने हमें सब बता दिया जो भी वो कुछ जानता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, यहाँ टू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन वैसे टू भी आना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ, बताइए इसको इंटरचेंज कीजिए डू नॉट वर्क हार्ड को। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आउट ऑफ दिस हाउस सैड राइडर टू रीडर, ठीक है, योर्स नेवर विल सैड फारर टू फियरर, दे आर लुकिंग फॉर यू सैड हियरर टू हॉरर, इन दिस एग्जाम्पल द रिपीटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट टेक प्लेस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल, बताइए कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है एक सीक्वेंस में। ठीक है, ये यार आपको दिख रहा होगा, राइडर टू रीडर, फारर टू फियरर एंड हियरर टू हॉरर, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आई रिपीट कॉन्सोनेंट्स। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी इट इज़ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, बताइए क्या होगा? अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल गलत है, बी लगाया तो भी गलत है, ए लगाया तो बिल्कुल सरासर गलत है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्लीज़ डोंट गो अवे सी सैड, बताइए इसका क्या होगा? प्लीज़ डोंट गो अवे सी सैड, इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी, सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सी सेड टू दैम डोंट मेक अ नॉइस, बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे? यस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इजी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड इज रिटन इन, बताइए किस में लिखी गई है टी.एस. इलियट की? यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है इनकी पोएम। ठीक है, द वेस्ट लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। डैश अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेज, बताइए जो एक कॉमिक कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के एक से ज़्यादा प्ले में पाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा कैरेक्टर है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सर जॉन फॉल्स्टर। ठीक है, ये आता है हमारे हेनरी फोर्थ में भी आते हैं और हमारे मैरी वाइट्स ऑफ विंडसर में भी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कैलियार्ड स्कूल इज अ टर्म अप्लाइड टू द राइटर्स ऑफ, बताइए जो कैलियार्ड स्कूल है जो टर्म है ये वो कैसे राइटर्स पर अप्लाई होता है, कौन से राइटर्स है वो? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ क्लास ऑफ रोमांटिक फिक्शन
अफेक्टिंग टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ वर्नाकुलर कॉमन लाइफ इन स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बताइए इसका क्या होगा। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कोज्ड बाय नेचर इज नोन एज, बताइए, यानी कि बहुत बड़ा डिजास्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर जो है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉल्ड कैलेमिटी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सी मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, बताइए जो मेकिंग हम अंडरस्टैंड है इसको आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट वन से। यस, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे, सी मस्ट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु कॉइन द टर्म एग्नोस्टिक इन 1869, बताइए जो ये टर्म है एग्नोस्टिक वो किसने कॉइन किया था। क्या अर्डस हक्सले थे, नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट वाज थॉमस हक्सले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, थॉमस हक्सले। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक इनके फादर ही थे ये, अर्डस हक्सले के फादर का ही नाम था थॉमस हक्सले। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेंबर ये इनके फादर थे शायद। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हाइपरबली, पैराडॉक्स, लाइटोटीज या फिर अंडरस्टेटमेंट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, ये हाइपरबली का ऑपोजिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कोरियोलेनस इज अ डैश हीरो, बताइए कहाँ का हीरो है कोरियोलेनस। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि कोरियोलेनस क्या है, एक रोमन प्ले है। ठीक है, 3 ही रोमन प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, कौन कौन से हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जब ये कॉमन आपका रोमन प्ले है कोरियोलेनस, तो ये हमारा हीरो कौन होगा, रोमन ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना आपको आपके यानी आपको कितना ज्ञान है थोड़ा, अगर आप उसको थोड़ा इधर उधर करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, द राइम स्कीम ऑफ राउंडल इज, बताइए क्या होती है राउंडल की करेक्ट राइमिंग स्कीम। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए। ठीक है, यही हमारी करेक्ट राउंडल राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डार्क कॉमेडी। ठीक है, ये डार्क कॉमेडी कौन सी बताइए। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये डार्क कॉमेडी है, लेकिन ये डार्क कॉमेडी ऐसी है, ये डार्केस्ट ऑफ द डार्क है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये डार्केस्ट ऑफ द डार्क है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारी डार्क कॉमेडी है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन है हमारा, आप समझ जाएंगे। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी, देखो ये डार्केस्ट ऑफ द डार्क कौन सी है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ मेजर फॉर मेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, चेंज द नरेशन, बताइए इसका नरेशन क्या होगा, पढ़िए और करेक्ट आंसर लगाइए। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राजेश सेड आई बोट अ कार यस्टरडे, बताइए इसका क्या होगा। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया, गलत है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ प्रीवियस डे आना चाहिए, राजेश सेड दैट ही हैड बोट अ कार द प्रीवियस डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निस्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल, बताइए इन दिस एग्जाम्पल टी.एस. इलियट गिव्स एक्सप्रेशन टू हेलेन ऑफ ट्रोय, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है इसमें। यस, इजी है, एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इट इज एल्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व्स
क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विकड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विकड गॉड। बताइए किसने आर्ग्यू की है ये बात। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ विलियम एमसन। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू की थी इस बात की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच शेक्सपियर प्ले इज अ कन्वर्सेशन प्ले। बताइए कौन सा प्ले ऐसा है जिसको बोलते हैं कन्वर्सेशन प्ले। बताइए कौन सा है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लव स्लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, ये हमारा कन्वर्सेशन प्ले है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर बेनेडिक अपेयर। बताइए कहाँ पे आता है बेनेडिक। ईजी है तो, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मच अडू अबाउट नथिंग। होपफुली आपके करेक्ट हो रहे होंगे आंसर। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट जो 14 है ये थोड़ा सा हार्ड है, मैं मानती हूँ हार्ड है, क्योंकि मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मेरा भी हार्ड था और मेरे भी नंबर तो ना थोड़ा डाउन हुए थे इस प्रैक्टिस सेट में। अब कितने थे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मिल्टन्स डिफाइंड हिज व्यूज़ ऑफ ग्रीक प्रीफेस टू। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मिल्टन ने जो अपने व्यूज़ हैं ग्रीक के वो किसके प्रीफेस में डिफाइन किए हैं। बताइए, ग्रीक से पता चल गया होगा, नहीं चला। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज सैमसन एग्नेस। ठीक है, हमारा बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द राइम स्कीम ऑफ ओटावा राइमा। बताइए कौन सी है ओटावा राइमा की करेक्ट राइमिंग स्कीम। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ ए बी ए बी ए बी एंड लास्ट में सी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, Wordsworth in The Solitary Reaper addresses an inanimate entity as behold her single in the field, yon solitary highland lash, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. This address is an example of। बताइए जिसमें एड्रेसेस किया जाता है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। इजी है ना, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एपोस्ट्रोफी। ठीक है, किसी को संबोधन करके कोई लाइन लिखी जाए या बोली जाए दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द लोअर क्लास वर रिप्रेजेंटेड इन गोल्सवर्दीज। बताइए जो लोअर क्लास है वो किस में रिप्रेजेंट की गई है गोल्सवर्दी के। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज इन द कंट्री हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द शेक्सपियरियन प्लेज इज अ ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। बताइए कौन सी इसमें ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है शेक्सपियर की। आई थिंक इसमें 11 डेथ होती हैं, 11 ट्रेजेडीज हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस, इसमें 11 डेथ होती हैं, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। बताइए होटल में कौन सी स्टोरी कॉन्ट्रास्ट करती है। बताइए फेट की। इजी है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द रूफ। अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा आपने तो पता पहचान सकते हैं आप, इट इज़ रूफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए किसका एग्जाम्पल है। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ एन एल्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज एन सैमसन एगनिस्ट। बताइए किस टाइप का वर्क है ये। यस, ये भी इजी है, ये एक वर्ड्स प्ले है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गोल्सवर्दी इन 1929। बताइए उनको क्या मिला था 1929 में, उनको क्या बना दिया गया था, क्या मिला था बेसिकली। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एजुकेशन इज सिंपली रूइंग द लोअर क्लासेस, वेयर डू दीज लाइन्स अपेयर। बताइए ये लाइन कहाँ पे आती हैं। एजुकेशन बर्बाद कर रही है लोअर क्लास पीपल को। बताइए कहाँ पे आती है ये लाइन। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सिल्वर बॉक्स में ये लाइन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन। बताइए किसने लिखा है रिटर्न टू ईडन, 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज नो डाउट करेक्ट। ठीक है, नॉर्थरोप फ्राई, इन्होंने नॉर्थरोप फ्राई ने ये वर्क लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72,
शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए शी हैज़ एन हार्ट ऑफ स्टोन, उसका एक पत्थर का दिल है, किसका एग्जाम्पल है ये? हार्ट ऑफ स्टोन यानी कि इससे कंपेयर कर दिया, बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ मेटाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। विदाउट यूजिंग एज या लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन कर देना कहलाता है मेटाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अ मिरेकल प्ले एंड अ मिस्ट्री प्ले इज इन द कंट्री, बताइए कौन सी कंट्री में इनको डिस्टिंक्ट किया गया था, मिस्ट्री प्लेज एंड मिरेकल प्लेज को? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ इन फ्रांस। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। बताइए विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, बताइए कौन सी यूज़ की गई है इसमें? यस, नो डाउट लाइक लग रहा है, लाइक से पहचान लेंगे इट इज सिमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इन विच ईयर डिड चार्ल्स फर्स्ट साइन द पिटिशन ऑफ राइट, बताइए कौन से ईयर में साइन किया था उन्होंने पिटिशन ऑफ राइट? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1628। ठीक है, अगर आपने 1628 लगाया तो करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, बताइए कौन सा एग्जाम्पल है ये? फेथ अनफेथफुल फॉल्सली, एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो क्या होगा? देखो ऑनर डिसऑनर ऑपोजिट हैं, फेथफुल अनफेथफुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फॉल्स एंड ट्रू दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या हो गया? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। एज द पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गॉल्सवर्दी इज द पोइट हु मेड द कॉमेंट, बताइए किसने बोला था जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर ये बात, किसने कॉमेंट की थी? यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, टी.एस. इलियट ने, उन्होंने ये क्रिटिकल रिमार्क दिया था उनको, ये कमेंट टी.एस. इलियट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फॉर इविल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज बेट्स, बताइए किस में आती है ये लाइन? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो बिल्कुल गलत है। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, इट इज़ सैमसन एग्निस्ट। ठीक है, ये लाइन आती है हमारी ऑप्शन नंबर बी सैमसन एग्निस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्रेजिंग समवन, बताइए जो प्रेजिंग समवन है वो एक वन वर्ड बताना है आपको, कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर सी पैनेगायरिक। ठीक है, किसी को प्रेज करना, प्रेज करके कोई गाना गाना है, फिर कोई उनकी प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड पैनेगायरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। द 100 ईयर्स वार वाज ओरिजिनेटेड इन, बताइए जो 100 साल का युद्ध था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। ठीक है, 1066 का जो टाइम पीरियड था वो उसमें हमारा स्टार्ट हुआ था, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इसमें आपको पंक्चुएट करना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि जगह कम है, आपको नज़र नहीं आएगा ऑप्शन। यस, नाउ इट इज़ विजिबल, बताइए करेक्ट पंक्चुएटेड कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिस्ट्री के बाद कॉमा आ रहा है, यहाँ पे सैड के बाद कॉमा आ रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही पंक्चुएटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। द रिजल्ट डैश अवार इज ओनली डिस्ट्रक्शन, बताइए कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पे आनी चाहिए? द रिजल्ट डैश अवार इज, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द रिजल्ट ऑफ वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द रिजल्ट ऑफ वार इज ओनली डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ही डाइड डैश वांट ऑफ मेडिकल एड, बताइए वो मेडिकल एड की कमी की वजह से उसकी डेथ हो गई, बताइए क्या आना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ही डाइड फ्रॉम वांट ऑफ मेडिकल एड, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स ऑफन इन प्लीजिंग कॉन्कॉर्ड एंड नॉट विद लुक ट्रीचरी, बताइए कहाँ से ली गई है ये लाइन?
प्लीजिंग कॉन्कॉर्ड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कॉमर्स से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। योर एक्शन इज नॉट डैश कन्फर्मिटी विद द लॉ। बताइए इसमें क्या आना चाहिए, ऑफ, टू, विद या फिर इन। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। योर एक्शन इज नॉट इन कन्फर्मिटी। ठीक है, इन आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। शी इज ऑलवेज डैश एनमिटी विद हर नेबर्स। बताइए इस यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए। शी इज ऑलवेज डैश एनमिटी विद हर नेबर्स, वो हमेशा अपने नेबर से दुश्मनी रखती है, तो क्या आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शी इज़ ऑलवेज एट एनमिटी। ठीक है, हमेशा दुश्मनी रखती है, वो हमेशा लड़ाई झगड़े के मोड में रहती है अपने नेबर्स के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम। बताइए इन डच। इन डच का क्या मीनिंग होता है, बताइए। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, गलत है। यस, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, इन ट्रबल। ठीक है, इन टच मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, दूसरा आ गया डच से। द इडियम डू द डच, इसका मतलब क्या है बताइए, डू द डच। यस, ऑप्शन नंबर डी, कमिट सुसाइड। ठीक है, कमिट सुसाइड को बोलते हैं डू द डच। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। Choose the correct meaning of the following idioms out of the 4 responses given after it. Cold comfort। बताइए cold comfort का क्या मीनिंग है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुअर कॉन्सोलेशन। ठीक है, पुअर कॉन्सोलेशन को बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। What does the underlined expression mean? Every verdict that he gave us sui generis। बताइए sui generis का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। sui generis बताइए। यस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, यूनिक। किसी भी कोई भी चीज़ यूनिक होती है दैट इज कॉल्ड सुई जेनरिस। ठीक है, अगर हम अपने आप को बोलने लगे कि मैं बहुत यूनिक हूँ तो यू बेटर से आई एम सुई जेनरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट डज द इडियम किस द रोड, इसका क्या मतलब है बताइए। किस द रोड का मीनिंग क्या है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है सरासर गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्सेप्ट पनिशमेंट। किस द रोड मतलब होता है अपनी जो पनिशमेंट आपने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करके अपना भुगतान करना, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। When one line of poetry runs into the next with no punctuation to slow the reading, it is a case of। बताइए जब रन ऑन लाइन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जब एक लाइन ख़त्म होती नहीं है कि दूसरे में ऐड ऑन हो जाती है। रन ऑन लाइन क्या कहलाती है बताइए। एक लाइन को ख़त्म होती नहीं है, वो दूसरी में ऐड होके चल जाती है, फिर दूसरी ख़त्म नहीं होती है, वो तीसरी में ऐड ऑन होके चल जाती है। ठीक है, बताइए ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं। मैंने बता दिया, ये होती है रन ऑन लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज एनचार्मेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टोरियन एज। बताइए कौन सी इसमें विक्टोरियन एज की विशेषता नहीं है। क्या आपने ऑप्शन बी चूज किया है, गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये विक्टोरियन एज की हमारी विशेषता नहीं है कि द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशन एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेस वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। बताइए इनमें से कौन सा एक सोर्स है विंटर्स टेल के लिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एल्सेस्टिस। ठीक है, ये हमारा सोर्स है विंटर्स टेल का, शेक्सपियर के। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एल्सेस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। अब ये लाइन दी गई है, ये लाइन आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको बताना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, लाइन पढ़ लेते हैं पहले। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसशेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट
वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये लाइन है पूरी, पढ़ ली आपने। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द स्पीकर्स पोजीशन। बताइए ये लाइन जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है तो ये वर्ड्सवर्थ की किस पोजीशन को दर्शा रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है तो बहुत अच्छा आंसर है। नेचर यील्ड्स अ प्लेजर सुपीरियर टू दैट डिराइव्ड फ्रॉम इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। Two among the following critical journals became strongly associated with the new criticism। बताइए इनमें से कौन सी दो जर्नल्स हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं। आपको सही पेयर बताना है लास्ट में, 1 2 3 एंड 4। बताइए कौन सा होना चाहिए। यस, आपने अगर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो किस में ये, यस ऑप्शन सी में, बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा सदर्न रिव्यू और दूसरा कैनियन रिव्यू। तो ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द फेमस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन बिगिनिंग व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इट स्पेंट एंड्स विद। बताइए जो ये मिल्टन का सोनेट है वो किस लाइन पे एंड होता है, कौन सी लाइन उनकी एंडिंग है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इनकी लास्ट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल एसोसिएटेड विद द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। बताइए कौन सा इसमें एक स्कूल रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है। सैटनिक तो था, लेक तो डेफिनेटली था, कोकनी भी डेफिनेटली था, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा रोमांटिक पीरियड यानी कि रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर का एक स्कूल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। द आइडिया ऑफ न्यू एथेनिसिटीज इन पोस्ट वार ब्रिटेन वॉज एडवांस्ड बाय। बताइए ये जो आइडिया था पोस्ट वार के बाद में न्यू एथेनिसिटीज़, ये किसने एडवांस किया, ठीक, किसने सपोर्ट किया इसको सबसे ज़्यादा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्टुअर्ट हॉल, ठीक है, इन्होंने इसको ज़्यादा एडवांस किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। A new series called New Accents was launched by Mithun in 1977. The first title to be published in the series was। बताइए कौन सा है इसमें एक टाइटल। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। Where there is a leisure for fiction, there is little grief was सैमुअल डॉक्टर जॉनसन, यानी कि ये आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, विच पोएम वाज इट। जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ये बोलकर, ठीक है, वेयर देर इज लीजर फॉर फिक्शन देर इज अ लिटिल ग्रीफ, ये कौन से वर्क के लिए बोला था बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन्स के लेसिडास के लिए उन्होंने ये बोला था, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को ना ये लेसिडास पसंद ही नहीं आई थी मिल्टन की, इसलिए वो उसको क्रिटिसाइज करते रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। अब 102 में आपका पैसेज आ गया है, पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं पैसेज को रीड आउट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड बोरिंग भी है ऐसे पढ़ के रीड करना, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज को पढ़िए, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाएगा, बस पढ़िए। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया होगा और यहाँ तक पढ़ लिया होगा समझ के। अब आगे देख लीजिए। पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी पैसेज है, ठीक है, यहाँ तक हमारा लास्ट है।
होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने जब ये सॉल्व किया था ना पैसेज, मुझे ये पैसेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पसंद क्या, मुझे समझ ही नहीं आया ये। मतलब पैसेज तो इजी है नो डाउट, और आंसर्स भी बहुत इजी हैं, लेकिन इनकी आंसर की में गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आप खुद बताइएगा, डिफ्रेंशिएट खुद कीजिएगा, ठीक है। आपने पैसेज पढ़ लिया है, अब बताइए। Malthus doomsday prediction did not come true due to two major reasons. They are, बताइए जो मालथुस की डूम्सडे प्रिडिक्शन थी वो सही साबित नहीं हुई, क्यों? दो रीजन देने हैं आपको, बताइए कौन से रीजन है। क्या आपने लगाया ए? बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि दो ही रीज़न दिए थे उन्होंने। वेरी स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बेटर इरिगेशन, ये इनका करेक्ट ऑप्शन था, ये हमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? अब मैं आपको फिर से पैसेज के पास लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है, प्रेडिक्शन क्यों फेल हो गई। देखो यहाँ से पढ़िए। Malthus doomsday prediction simply did not come true due to two major reasons. अब कौन कौन से थे देखिए। फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी, बर्थ रेट हैव बीन फॉलिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू, यानी कि जो बर्थ रेट है ना वो गिर रहा है, कम हो रहा है। जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो कम बच्चों पे ही ध्यान देते हैं कि छोटा फैमिली अच्छी फैमिली, ठीक है। तो उनका जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेकंड देख लीजिए यहाँ पे, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बेटर इरिगेशन हैव रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है। फर्स्ट आपको यहाँ मिल गया कि क्यों, कि उनका जो बर्थ रेट है वो फॉल कर रहा है, पहला रीज़न। दूसरा जो इरिगेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो इरिगेशन है वो उसकी ग्रोथ बहुत ट्रेमेंडसली हो रही है, ठीक है। ये दो मेन रीज़न है, बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बताइए, खुद बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बी होना चाहिए ना करेक्ट। अब आप ही बताइए, जो उनकी प्रिडिक्शन थी वो क्यों फॉल हो गई थी, क्यों सच साबित नहीं हो पाई, क्यों? सिंपल लिख रहा है क्लियर कट, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्लो हो गई थी और जो इरिगेशन था वो बेटर हो गया था, राइट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने दिया है ये रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये कहाँ से है मुझे ये बता दीजिए, कहाँ से है ये? बिल्कुल गलत है। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, आपको क्या सही लगता है आप लगा दीजिए, जो आपको गलत लगता है आप गलत लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको सिंपल क्लियर बता देती हूँ, इन्होंने दिया है ऑप्शन ए, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब लगा लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए अब इसका, ठीक है। इसमें भी आप चकरा जाएंगे। इन द पास्ट 45 ईयर्स, यानी कि पिछले 45 सालों में इंडिया की जो पॉपुलेशन है हैज़ ग्रोन अबाउट, कितनी बढ़ी है पिछले 45 सालों में जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी बढ़ी है बताइए, कितनी बढ़ी है। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने भी मिलियन माइंड्स इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट दी है उन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि सरासर गलत है। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ कि क्या सही है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रू बाय अबाउट 2.5 टाइम्स इन द पास्ट 45 ईयर्स। समझ आया? पास्ट 45 ईयर्स में जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 2.5 टाइम्स। क्लियर लिख रहा है ना यहाँ पे, 2.5 टाइम। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। 2.5 टाइम ये लिख रहा, क्लियर कट आंसर। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है बी। अब आप बताइए आपको क्या लगाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, लेकिन इन्होंने बी दिया है जो कि सरासर गलत है, ठीक है। ये पैसेज के जो आंसर इन्होंने आंसर की दिए ना सारी ही गलत हैं, ठीक है। दो मैंने आपको इनके गलत आंसर की बता दी है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मिलियन माइंड्स इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा आंसर की गलत दी गई है, बहुत ज़्यादा। समटाइम्स आई गेट हेडेक, इतना ज़्यादा गलती कैसे हो सकती है किसी प्रैक्टिस सेट में। सोचिए अगर आपका एक क्वेश्चन भी आपके मेन एग्जाम में गलत होता है तो सीधे सीधे आपके 4 नंबर कटते हैं, और 4 नंबर कटने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, समझ रहे हैं। तो आप जो भी आंसर लगाए ना अपना दिमाग
चला के लगाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, अब इसमें भी गलती है, बताइए क्या होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑलवेज बीन डैश पॉपुलेशन ग्रोथ, बताइए। जो फूड प्रोडक्शन है हैज़ ऑलवेज बीन कैसा रहा है, स्लो रहा है, अहेड रहा है, एडिक्वेट रहा है, स्टेगनेंट रहा है, बताइए। क्या हमेशा स्टेगनेंट रहा है, आप बताइए। इन्होंने आंसर की दी है डी, स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये मेरे हिसाब से सरासर गलत है, ठीक है। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर दिखाती हूँ, पढ़ लीजिए। फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑलवेज बीन डैश, ठीक है। जो फूड प्रोडक्शन है वो हमेशा कैसा रहा है, चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए पढ़िए, ये देखिए, द सिंपल फैक्ट इज दैट फूड प्रोडक्शन हैड ऑलवेज बीन अहेड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिख रहा है, अहेड रहा है, आगे रहा है हमेशा। जो फूड प्रोडक्शन है हमेशा आगे रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ से आगे, आई रिपीट, पॉपुलेशन ग्रोथ से हमेशा आगे फूड प्रोडक्शन रहा है, ठीक है। तो आपका बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, जब क्लियर कट वहाँ पे लिख रहा है अहेड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे हिसाब से करेक्ट है, लेकिन उन्होंने आंसर की दी है डी, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 105, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द बर्थ रेट इज़, यानी अभी जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है कि गिर रहा है, बताइए। इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है, स्टेटिक है, बताइए क्या होना चाहिए। इन्होंने ऑप्शन दिया है बी, क्या आपको बी लगता है, जी नहीं, गलत। चलिए पैसेज पे चलते हैं। चलिए पहुंच गए हम पैसेज पे, देखिए, बर्थ रेट्स हैव बीन फॉलिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू, मिल गया। जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है सिंपली, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दिया है, बर्थ रेट जब यहाँ पे हमें क्लियर कट सी में मिल रहा है तो इन्होंने ऑप्शन बी क्यों दिया, बी सरासर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। जो बर्थ रेट है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो गिर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 06 एक और बाकी है, ठीक है, एक और देख लेते हैं। इंडियाज़ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 1995 ग्रो नियरली, बताइए। 1951 से लेकर 1995 तक इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो कितने गुना बढ़ा है, बताइए। चलो पैसेज पे देख लेते हैं कितने गुना बढ़ा है। यहाँ देख लीजिए, इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रू बाय नियरली 4 टाइम्स, मिल गया 4 टाइम्स, ठीक है। आपको पता चल रहा है 4 टाइम्स बढ़ा है 1951 से लेकर 1995 तक के टाइम पे, ठीक है। तो आपका 4 टाइम्स बढ़ा है, यानी कि 4 गुना। तो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4 गुना। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ 4 टाइम्स, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ तक हमारा पैसेज हो गया। पैसेज के 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, 5 में से 4 की आंसर की गलत थी, लेकिन एक की इन्होंने आंसर की बिल्कुल ठीक दी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, डबल सी आना चाहिए एंड डबल एम आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एकोमोडेशन, डबल सी एंड डबल एम, ठीक है। एडजस्ट करना होता है एकोमोडेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, बताइए एडमिशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। यस इजी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एडमिशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 109, एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एड्रेस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब वॉइस पे आ जाइए, फिर से हमें वॉइस चेंज करनी है। दो फॉरनर्स प्रेज्ड रविन्द्रनाथ गीतांजलि, इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट इन द बिगिनिंग। फॉरनर्स ने तो प्रेज करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि को, लेकिन इंडियन क्रिटिक्स ने इसको इग्नोर किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका आपको पैसिव बनाना है, बताइए। अब ऑप्शन देख लीजिए चारों, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय फॉरनर्स, इट वॉज इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगनिंग, ठीक है, डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इसका भी पैसिव करना है, बताइए क्या होगा। बताइए, द सिक्योरिटी गार्ड हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट, क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एवरी एग्जिट हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, बताइए इसका पैसिव क्या होगा। ही नाइदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड देम, बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दे आर नाइदर क्वेश्चनड नॉर अंडरस्टूड बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, 113 का बताइए क्या होना चाहिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट किस पे सबसे ज़्यादा रहा है। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, रोमांटिक लिटरेचर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, ओ फादर surely that is a spirit, Lord how it looks about, बताइए ये किसने बोली है लाइन, किसको देख कर बोली है। बोली तो मिरांडा ने है, मिरांडा ने बोली है, लेकिन किसको देख कर बोली है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट टाइम वो फर्डिनेंड को देखती है ना, तब ये लाइन बोलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, अब इसमें आपको बताना है इमेजिस्ट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। इमेजिस्ट पोइट्री में कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो कौन सा नहीं है इनमें से, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए डायरेक्ट, बताइए कौन सा सही नहीं है इमेजिस्ट पोइट्री के हिसाब से। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑप्शन हमारा इमेजिस्ट पोइट्री के हिसाब से मैच नहीं करता है, ये सही नहीं है, ठीक है। अब क्यों है कैसा है आप थोड़ा अपना पढ़ लीजिएगा, ब्रीफ पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ क्रिटिक, बताइए इनमें से कौन सा एक मिथ क्रिटिक नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेमोंड विलियम हमारे मिथ क्रिटिक नहीं है, बाकी सब मिथ क्रिटिक हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, आई डैश अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, बताइए मैंने खांसा उस लड़की का अटेंशन पाने के लिए, बताइए क्या आना चाहिए। मैंने खांसा, बताइए क्या होना चाहिए। गेव, पेड, टुक या फिर सेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई गेव अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, मैंने खांसा उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, एब्रीविएशन डैश स्पेस एंड हैंस दे आर वेरी कॉमन इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, बताइए जो एब्रीविएशन होते हैं यानी कि शॉर्ट्स होती हैं, जैसे अगर आप लगा लो वर्ल्ड वाइड वेब है तो उसके लिए हम शॉर्ट में लिखते हैं ना WW, तो ये एब्रीविएशन कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स क्यों यूज़ की जाती हैं, एब्रीविएशंस क्यों यूज़ किए जाते हैं बताइए। कैच करने के लिए, क्या स्पेस कैच करने के लिए, या सेव करने के लिए, या फिर टेक करने के लिए, या गिव करने के लिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पेस को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, एब्रीविएशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, डू यू डैश अ डायरी, क्या आप डायरी रखते हैं, क्या होना चाहिए। यस, ईजी है, डू यू कीप अ डायरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, चेंज द वॉइस, बताइए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी। द ओल्ड वुमेन पिक्ड अप द हैवी बैग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। यस, अगर आपने बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। द हैवी बैग वॉज पिक्ड अप बाय द ओल्ड वुमेन विद ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 ख़त्म होने वाला है, ठीक है, लास्ट बचा है, 4-5 ही बचे हैं अभी। 121 बताइए, हैव यू सीन फिल्म बाय मेल जिब्सन, बताइए इसका पैसिव क्या होगा। हैव यू सीन फिल्म बाय मेल जिब्सन, क्या आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ए ही लगाया था जो कि आंसर की में नहीं दे रखा, वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर।
हैज़ एनी फिल्म बाय मेल जिब्सन बीन सीन बाय यू? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इसका पैसिव क्या होगा बताइए। द टीचर वांट्स अस टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमारो, क्या होगा बताइए। यस, अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वी आर वांटेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमारो बाय द टीचर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म वाज कॉइंड बाय, बताइए किसने कॉइन किया था ये वर्ड इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। इस इजी है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल्फ्रेड क्रोसबाय, ठीक है, ये इन्होंने कॉइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, Who among the following English poets defined poetic imagination as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am? बताइए किसने इमेजिनेशन को ये इस तरह से डिफाइन किया है, बताइए। आपको पता होने चाहिए फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने डिफाइन किया था, एक ही बंदा था वो। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉलरिज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 125, स्टीलिंग हरसेल्फ टू द मर्डर लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन डैश टू अनसेक्स मी हेयर। ये वाला मैकबेथ का एक्ट हो गया और सीन हो गया। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए किससे वो गुहार लगाती है कि मुझे अनसेक्स मी हेयर, मतलब कि मुझे ना लेडी से, लेडी नहीं मुझे मर्द बना दीजिए यहाँ पे। अनसेक्स मी हेयर कहती है कि मुझे यहाँ पे मर्द बना दीजिए, मुझे लेडी की जो इमोशनली वो वीक होती है वो मुझे नहीं रहना, मुझे मर्द बना दीजिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, मुझे फर्म बना दीजिए। किससे गुहार लगाती है ये? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द स्पिरिट्स ऑफ हेल उनसे कहती है प्लीज अनसेक्स मी हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो यस, ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अब ये हमारी आंसर किए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में हमारे 4 ही क्वेश्चंस गलत थे, वो भी पैसेज के, ठीक है। मैंने पैसेज का आपको समझा दिया है, एक एक करके ब्रीफ कर दिया, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्यों है तो कैसे गलत है, सब मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देती हूँ पैसेज के 102, 103, 104 एंड 105, ये हमारे इनकी आंसर की बिल्कुल गलत दी गई थी, इनके आप कॉमन मार्क ऐड कर लीजिएगा। अब बता दीजिए आपका स्कोर क्या रहा इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। अगर आपके 85 प्लस हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहा है, तो अगर आपके 85 प्लस हैं तो आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आप 90 प्लस हैं तो भी बेहतर जा रहे हैं, और 100 प्लस हैं तो बस बहुत ही बेहतर है। आप कोई, ये आपके लिए कोई शब्द नहीं है, आपकी तैयारी एकदम अप टू द मार्क है, सल्यूट है आपको अगर आपके 110 प्लस भी जा रहे हैं तो, ठीक है। मेरा स्कोर जान लीजिए, मैंने मेरा एज अ यूपी टीजीटी एस्पिरेंट मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको सॉल्व किया था तो मेरा क्या स्कोर रहा था। तो देखिए मुझे भी थोड़ा ये हार्ड लगा था फर्स्ट टाइम पे जब मैंने इसको सॉल्व किया था, तो मेरा स्कोर ओनली 97 था आउट ऑफ 125, ठीक है। ये मेरा स्कोर रहा इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर्स एंड यस मेक श्योर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ ही याद रखनी है कि सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन्स, दैट इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। यस, बेस्ट ऑफ लक।